नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इस समय एक मामला, एक विवाद जिसने तूल पकड़ रखा है और इसी मामले के चलते एक बड़े अफसर पर गाज गिर चुकी है और उस अफसर की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। हम बात कर रहे हैं बिजली निगम सोनीपत में तैनात रहे एसई गीतूराम तंवर की, जिन्होंने जाट समाज को लेकर एक ऐसी बात कही थी। उनका एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो के बाद से ही लगातार गीतूराम तंवर फंसते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। एक तरफ जहां उन्होंने ये बात कही कि जाट और झोटा जहां भी मिल गया वहीं पर मारूंगा, मेरे अंदर खुलकर कास्टिज्म है, मैं खुलकर कास्टिज्म करता हूं, सांप चाहे छोटा हो या फिर बड़ा फर्क नहीं पड़ता, सांप में जहर होता है। और इसी तरीके की बातों को लगातार करते हुए उन्होंने अंत में यह बात कही थी कि जाट और झोटा जहां पर भी मिल गया वहीं पर मारूंगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिर्फ इस एक टिप्पणी ने जहां एक तरफ इस अधिकारी को घर बैठने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जब यह वीडियो वायरल हुआ तो अधिकारी पर कार्रवाई की मांग उठने लगी और लोगों में जो विरोध देखने को मिला, जिस तरीके से समाज में नाराजगी देखने को मिली, तो बिजली निगम के जो चेयरमैन हैं, जो एमडी हैं, उनको इस पर एक्शन लेना पड़ा और एसई को सस्पेंड करके पंचकुला ऑफिस अटैच कर दिया गया। लेकिन अब भी जो है सिर्फ सस्पेंशन से बात नहीं बनी, अब बल्कि गीतूराम तंवर की मुश्किलें, मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इस मामले के कारण वो लगातार फंसते गिरते जा रहे हैं। अब एक और जो सामाजिक संस्था जिसका नाम स्टैंड विद नेचर है, उन्होंने गीतूराम तंवर को एक नोटिस भेजा है और नोटिस में जो है उनको जाट समाज के प्रति जो टिप्पणी की गई उस पर कुछ नहीं कहा, बल्कि झोटा शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया कि जाट और झोटा जहां मिल गया वहीं मारूंगा, तो उस झोटा शब्द को लेकर कहीं ना कहीं अब कड़ी नाराजगी इस अधिकारी के खिलाफ जताई जा रही है। स्टैंड विद नेचर जो ग्रुप है, जो संस्था है, उसने अपने नोटिस में कहा है कि यह हमारे संज्ञान में आया है आपके द्वारा सार्वजनिक रूप से झोटा यानी कि नर भैंसा व हरियाणा के एक समाज के लोगों को मारने संबंधी बयान या फिर यूं कहे कि धमकी दी गई है। यह कृत्य न केवल अमानवीय है बल्कि भारतीय कानूनों के तहत दंडनीय अपराध किस श्रेणी में आता है। हमें जानकारी है कि आप उक्त समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांग चुके हैं, लेकिन भैंसे के बारे में दिए गए बयान पर आप अब भी अड़िग नजर आ रहे हैं। हम ये मानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो भी संसाधन है उन पर झोटे का भी उतना ही अधिकार है जितना एक मनुष्य का, उनको भी जीवन का अधिकार है। संवैधानिक तौर पर भी आपको अवगत करवाना आवश्यक है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंतर्गत किसी भी पशु के प्रति क्रूरता करना अपराध है। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 429 के अनुसार किसी भी पालतू कीमती पशु जैसे भैंसा, झोटा को मारना या नुकसान पहुंचाना 5 वर्ष तक की सजा का प्रावधान रखता है। साथ ही इस प्रकार की धमकी इंडियन पिनल कोड सेक्शन 503 के अंतर्गत आपराधिक धमकी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी मानी जाती है। और इसी के साथ इस ग्रुप का कहना है गीतूराम तंवर को, जो एससी पद पर थे लेकिन फिलहाल उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनकी इस ओछी मानसिकता के चलते, उनके इस असामाजिक विचारों के चलते। तो ऐसे में इस ग्रुप ने कहा है कि हम अपेक्षा रखते हैं कि आप तुरंत अपने इस बयान पर या तो सार्वजनिक माफी मांगेंगे, अन्यथा हमें मजबूर होना पड़ेगा अगला कदम उठाने पर और हम आपके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाएंगे, शिकायत देकर एफआईआर लॉन्च करवाएंगे। यानी कि अब जो है गीतूराम तंवर का यह मामला न केवल सामाजिक रहा बल्कि उन्होंने अगर इस लेटर पर ध्यान नहीं दिया और इस लेटर के अनुसार जो मांग रखी गई है उसको पूरा नहीं किया तो वो एक मुकदमे में, एक केस में भी फंसने वाले हैं। ये साफ साफ चेतावनी स्टैंड विद नेचर ग्रुप ने गीतूराम तंवर को दे दी है। यानी कि इस अधिकारी की मुश्किलें सिर्फ माफी मांगने से कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है। एक अधिकारी जिससे ऐसी उम्मीद भी नहीं की जाती कि वो समाज में इस तरीके के घृणित विचार रखता हो, एक बड़ा अफसर जो इतनी बड़ी पद पर, इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ है, उससे यह अपेक्षा भी नहीं की जाती कि वो इस तरीके की ओछी मानसिकता रखता हो, बल्कि एक अफसर से यह उम्मीद रखी जाती है कि वो
हर समाज को अपना समझ के, हर व्यक्ति को अपना समझ के, हर वर्ग को अपना समझ के काम करेगा और अपनी पोस्ट पर उसको जो अधिकार मिले हुए हैं उनके तहत लोगों की सेवा करेगा। लेकिन यहां पर उल्टा देखने को मिल रहा है। यह एक बड़ी पोस्ट पर बैठे अधिकारी के दिमाग में इस तरीके के असामाजिक विचार चलते हैं, उनके अंदर खुलकर कास्टिज्म झलकता है, उनकी बातों में खुला कास्टिज्म झलकता है। जात पात पर वो 1 मिनट में उतर आते हैं तो साफ पता चलता है कि हरियाणा प्रदेश के अधिकारियों को अपनी मानसिकता, अपनी सोच ओछी रखने की बजाय खुली और स्वतंत्र रखने की जरूरत है, ताकि समाज का हर व्यक्ति उनको अपने बराबर लगे, समाज के हर व्यक्ति से वो खुलकर बातचीत कर सकें, समाज के हर व्यक्ति तक वो अपना तो पहुंचा सके। लेकिन यहां पर गीतूराम तंवर के जो विचार थे उन्होंने साफ कर दिया कि हर व्यक्ति एक समान नहीं होता और हर व्यक्ति की विचारधारा भी साफ स्पष्ट और अच्छी नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी ओछी और घृणित मानसिकता के भी अवसर होते हैं। लेकिन यहां बात हो रही है गीतूराम तंवर की, जिनको अब केस की पुलिस एफआईआर करवाने की भी साफ साफ चेतावनी, साफ साफ धमकी दी जा चुकी है कि अगर उन्होंने संबंधित समाज से माफी मांगने के बावजूद भी झूठे शब्द का जो इस्तेमाल किया, जो भैंसे के प्रति उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि जहां भी मिल गया वहीं लट मारूंगा, तो अगर इस बात पर उन्होंने माफी नहीं मांगी, वो भी सार्वजनिक रूप से, तो कहीं ना कहीं उनको अब पुलिस का सामना करना पड़ सकता है और उनकी मुश्किलें कम होने की बजाय और भी बढ़ सकती हैं। खैर, वो बात अलग है कि गीतूराम तंवर अपने इन ओछे विचारों के चलते पूरे हरियाणा में फिलहाल फंसते नजर आ रहे हैं। हर जगह उनकी निंदा की जा रही है, हर जगह उनको घृणित दृष्टि से ही देखा जा रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति के विचार ऐसे होंगे तो उनको उसी नजरिए से, उसी दृष्टि से देखा जाएगा जो नजरिया वो समाज के प्रति, लोगों के प्रति अपना रखते हैं। तो खैर, यहां पर गलती समाज की नहीं बल्कि उस अधिकारी की है जो ऐसे विचार रखता है, और अगर वो ऐसे विचार रखेगा तो लोग भी उसके प्रति इन्हीं विचारों से उसको सामना करवाएंगे। खैर, अब देखने वाली बात यह रहेगी कि इस मामले में क्या कुछ नया मोड़ आता है, लेकिन इतना जरूर है कि गीतूराम तंवर फंस चुके हैं, घिर चुके हैं और अब एक बार फिर उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ सकती है। हरियाणा प्रदेश की जनता इस अधिकारी के ऐसे विचारों को लेकर और ये जो स्टैंड विद नेचर संस्था के द्वारा मांग उठाई गई है कि झोटा शब्द का इस्तेमाल करके उन्होंने जो मारने की धमकी दी है उस पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जानी चाहिए, तो क्या यह सही है या फिर गलत है? कमेंट के माध्यम से जरूर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।